चलिए गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सबको, राम राम। चलिए तैयारी कैसी चल रही है आप सभी लोगों की? आप लोगों की जो तैयारी चल रही है लेखपाल की, कैसी तैयारी चल रही है? सही चल रही है? चलिए स्टार्ट किया जाए। रेडी आप सभी लोग? चलिए तो चलिए पहला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जाता है? चलिए यहां पर बताइए कि जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इस स्थिति को कैसे माना जा सकता है, मतलब ऐसी स्थिति को हम कहेंगे क्या? चलिए तो देखो इसे हम लोग कहते हैं हाइपोथर्मिया। क्या बोलते हैं? इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर, हाइपोथर्मिया कहते हैं, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है ऑपरेशन पोलो जो जुड़ा है किससे जुड़ा है? चलिए जवाब दीजिए। ऑपरेशन पोलो का जो संबंध है वो आपकी किससे है? ऑपरेशन पोलो का जो संबंध है वो आपकी किससे है? यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए ऑपरेशन पोलो है, ये हैदराबाद राज्य में जो सैनिक कार्यवाही की गई थी और उसको विलय किया गया था तो उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्यवाही से संबंधित है ऑपरेशन पोलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? चलिए जवाब दीजिए। इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? कह रहा आपसे यहाँ पर सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? इसका राइट आंसर यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे और अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आपने पढ़ा भी होगा, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन मिलता भी है। तो इसका ऑप्शन जो आपका जो कंड वंश है अर्थात जिसे कंड वंश कहा जाता है, यहाँ पर जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देख सकते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। फिर दूसरा पॉइंट दिया है भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। ये पॉइंट आपसे कह रहा है। तो भाई यहां पर बताइए, आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं तो क्या ये पॉइंट सही है क्या गलत दिए गए हैं? देखिए भाई, तो देखो कह रहा है आपसे कि भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल बात सही है, क्योंकि ब्रिटिश में राजा वगैरह होते हैं, यहाँ का जो पद है वो आपका संवैधानिक पद है कि नहीं? फिर दिया गया भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो ये क्या मिलता है क्या भाई? नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है, बल्कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो आर वाला तो गलत हो गया भाई, आर वाला गलत हो गया। तो अब देखिए पहला यहाँ पर देखो सी नंबर हो जाएगा, फर्स्ट सही है परंतु आर गलत है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपका जवाब बनेगा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता था, लेकिन ध्यान से लगाते तो ऑप्शन बिल्कुल सही कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी। भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा प्रारंभ की गई थी, किसके बीच प्रारंभ की गई थी? 5 का ऑप्शन दीजिए। यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा भाई? चलिए यहां पर जवाब दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा 5 नंबर में? देखिए आपकी कराची और मुंबई के बीच में, याद रखिएगा कि भारत की प्रथम अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवा जो प्रारंभ की गई थी वो आपके कराची और मुंबई के बीच, यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। मोपला विद्रोह, देखिए मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, है ना? यहां पर देख सकते हैं मुसलमान जो किसान थे, है ना, उनके विरुद्ध था। पामना विद्रोह बंगाल में हुआ था, एका विद्रोह अवध में था। बिरसा मुंडा विद्रोह आपके असम से नहीं है, ये आपके झारखंड से संबंधित है। अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन डी वाला है वो आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, है ना? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए चाय पीजिए, अगर चाय पियेंगे तो पढ़ाएंगे कैसे? चाय पीने के लिए, पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आइए अगला पॉइंट दिया गया है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरता है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। इसका आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए सभी लोग जवाब दीजिए। यहां पर आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर गुजरती है? 7 का जो ऑप्शन है वो आपका जवाब हो जाएगा 9, जो कि ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। 9 जिलों से गुजरता है। देखो भाई यह गुजरेगा, लखनऊ से शुरुआत होती है, लखनऊ से शुरू होगा, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर में समाप्त होगा। अर्थात तो यहां पर देख सकते हैं 9 जिले से होकर गुजरेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओप्पो किस देश की कंपनी है? ओप्पो किस देश की कंपनी है? चलिए भाई ओप्पो जो आपका है, ओप्पो के मोबाइल भी आते हैं, देख सकते हैं 2001 में चीन में पंजीकृत किया गया था ये ओप्पो ब्रांड। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर, चीन में है, याद रखिएगा, है ना? और याद रखिए 2004 में लॉन्च कर दिया गया था।
और इसका जो विस्तार है वो पोका लगभग 40 से अधिक देशों में इसका विस्तार किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, दिया गया है 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। चलिए, 1 दिसंबर 2021 को भारत पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 9 का जो ऑप्शन है वो आपका क्या बनेगा, 9 का ऑप्शन बनेगा संबित पात्रा। याद रखिए, संबित पात्रा को भारत पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। इसका जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया है आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। चलिए सभी लोग जवाब देते हुए चलेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं आर्यभट्ट नक्षत्रशाला उत्तर प्रदेश के कहां पर स्थित है। यहाँ पर जवाब सही क्या हो जाएगा, रामपुर। बिल्कुल सही जवाब है रामपुर, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जिमी वेल्स और लैरी सेंगर किससे संबंधित हैं। जिमी वेल्स और लैरी सेंगर का जो संबंध है वो आपकी किससे संबंधित है, ये क्या आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा। चलिए, ये अमेरिकन ब्रिटिश है ना, मतलब इसका जो आपका राइट आंसर है वो आपका जवाब क्या हो जाएगा, विकिपीडिया से है। देखिए 11 का जो ऑप्शन है आपका ये हो जाएगा, ये आपके विकिपीडिया से है। जब आपको कुछ नहीं मिलता है तो गूगल में सर्च करिए विकिपीडिया और उसमें से पूरा का पूरा डिटेल आ जाएगा। हर सेकंड में अपडेट होती रहती है विकिपीडिया, जो कि पढ़ने का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। चाहे आप हिस्ट्री पढ़ें, चाहे ज्योग्राफी पढ़ें, आप लोग विकिपीडिया डालिए और विकिपीडिया में सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो भी आपको विकिपीडिया में ही मिलेगा, सबसे ज्यादा विस्तार विकिपीडिया में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है सहायक संधि के संबंध में किसने कहा हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है। यह सहायक संधि के संबंध में यहां पर आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। याद रखिए, लॉर्ड वेलेजली ने आपके 1798 में भारत का गवर्नर बना और उस समय अंग्रेजी कंपनी की भारत में स्थिति कुछ खास मजबूत नहीं थी, है ना। तो यहां पर आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है नदी के विभिन्न शाखाओं के बीच स्थित त्रिभुजाकार निक्षेपाकृति को क्या कहा जाता है। चलिए 13 को ऑप्शन लॉक करना है। तो देखो यहाँ पर दिया है नदी के विभिन्न शाखाओं, अर्थात एक नदी यहाँ आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, कोई नदी यहाँ से निकली, कोई यहाँ से निकल गई, एक प्रकार से डेल्टा का निर्माण हो जाता है। तो इसे कहते हैं डेल्टा कहते हैं, जो कि ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, डेल्टा कहा जाता है, नोट करिएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। जो भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है वो कौन से दशक में रही है। 14 का ऑप्शन लॉक करिएगा। तो 14 का ऑप्शन बनेगा यहाँ पर 1961 और 71 के बीच में ये जनसंख्या वृद्धि दर आपके अधिकतम रही, इसका ऑप्शन बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, प्रत्यास्थ मतलब यह होता है कि इसको जितना ज्यादा खींचोगे उतना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, जितना ज्यादा आप खींचोगे उतना ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। याद रखिए इतनी प्रत्यास्थ होती है। इनमें से सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ आपकी है क्या, रबड़ है, गीली मिट्टी है, स्टील है या प्लास्टिक है, क्या बढ़ेगी। तो देखिए भाई, आपने अगर टेक्निकल तरीके से तैयारी किया है, पॉलिटेक्निक किया है, वहां पर इसका आपका बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित किया गया है। यहाँ पर जो स्टील होती है सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। कौन, जो स्टील होती है सबसे ज्यादा प्रत्यास्थ होती है। रबड़ मत लगाइएगा, क्योंकि रबड़ का जो सिग्नल बनता है वो कुछ इस प्रकार से आके टूट जाता है, लेकिन जो स्टील होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, इसके बाद ही प्रत्यास्थ होती है अर्थात टूटती है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका सी नंबर हो जाएगा। सबसे ज्यादा पीटा जाएगा तो स्टील का ही आकार ज्यादा से ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नंबर बनेगा। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ कॉस्मस के लेखक कौन है। यहां पर बताइए जो कॉस्मस के जो लेखक हैं वो आपके कौन है, कॉस्मस के लेखक पूछा गया है। चलिए देखिए 16 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहां पर हम्बोल्ट है। कौन, हम्बोल्ट इसका राइट आंसर है। आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा, याद रखिए हम्बोल्ट, याद रखिए कॉस्मस के लेखक आपके हम्बोल्ट हैं। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने निम्नलिखित में से किस अमेरिकी दवा कंपनी की सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दिया है। देखिए भाई, कितनी बार हमने पढ़ाया है कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन WTO ने किस अमेरिकी दवा कंपनी कि सिंगल डोज कोरोना वैक्सीन आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दिया है। तो ये है आपकी जॉनसन और जॉनसन, मतलब जॉनसन एंड जॉनसन, ये है जो कि ऑप्शन आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। 18 का ऑप्शन दीजिए, यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा। हास्य दिवस देखे कि नहीं देखे भाई, प्रतिवर्ष विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए भाई 18 का ऑप्शन आपका जवाब बनेगा क्या, यहां पर जवाब आपका क्या बन सकता है, विश्व हास्य दिवस
कब मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस? 2 मई को मनाते हैं, याद रखिए 2 मई को मनाते हैं। इसका जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा बी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा यहां पर 1 मई को क्या मनाते हैं? 1 मई को क्या मनाते हैं, इसका जवाब दीजिए भाई। 1 मई को जवाब दीजिए कि 1 मई को क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं। याद रखिए इसका जो हास्य दिवस है वो हास्य दिवस 2 मई को मनाते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है भाई, वीडियो को लाइक शेयर करिए। देखिए इतने लोग जुड़े हुए हैं, लाइक शेयर की संख्या बहुत कम है। तो भाई आप लोगों को क्या पसंद नहीं आता है क्या जीके वगैरह पढ़ने में? एक चीज बताइए, आप लोगों को क्या जीके वगैरह पढ़ने में पसंद नहीं आता है क्या? क्या आप लोग जबरदस्ती खाते हैं या जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हैं? सबसे पहले आप बता दीजिए, अगर जबरदस्ती पढ़ाई कर रहे हो तो आप बता दीजिए कि आपकी जीके क्लास हम बंद कर देंगे भाई। भाई हमें भी दिक्कत नहीं होगी, हम भी कम क्लासे पढ़ाएंगे और क्या है, गेहूं काटेंगे जाकर। भाई अगर आपको पसंद नहीं आता पढ़ाई करना तो आप बता दीजिए, हम भी गेहूं काटना शुरू कर देंगे, आपकी जीके की क्लास बंद कर देंगे। क्या करेंगे फिर? तो भाई लाइक शेयर तो करते रहिए, जितने लोग जुड़ते हैं तो लाइक शेयर कर दिया करें। चलिए देखो यहां पर दिया गया है, मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चलिए बताइए कि मजदूर किसान शक्ति संगठन नामक जो सामाजिक आंदोलन है ये भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 19 का जो ऑप्शन है वह क्या हो जाएगा? ये संबंधित है आरटीआई जो अधिनियम है, आरटीआई, ठीक है। आरटीआई जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? गिल्ट एंड बाजार किससे संबंधित है? 20 का ऑप्शन देना है। तो देखो 20 का ऑप्शन ये होता है, जो सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, सरकार के पास जितनी भी प्रतिभूतियां होती हैं विदेशी, है ना, तो उनको कहते हैं गिल्ट एंड बाजार। जो ऑप्शन है आपका सी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? 21 को ऑप्शन दीजिए, यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए परीक्षा बांध किस पर है, हमने आपको पढ़ाया है, आपकी बेतवा नदी, जो कि ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। ए नंबर परीक्षा बांध बेतवा नदी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए कह रहा है माउंट एरेबस ज्वालामुखी निम्नलिखित महाद्वीप में स्थित है, ये बताइए कहां पर स्थित है? तो ये है आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में, याद रखिए अंटार्कटिका महाद्वीप में माउंट एरेबस ज्वालामुखी है। इसका ऑप्शन आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? यहां पर 23 का ऑप्शन क्या बनेगा? तो देखो भाई यहां पर जो आंसर है 23 में, वो जवाब बनेगा ये नंबर, ये फोम प्रकार का होता है। कैसा होता है? ये फोम प्रकार का होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं ठोस प्रकार की आग बुझाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर जो ऑप्शन है आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। बोल देते हैं ना कि केमिकल फोम टाइप, इसका उपयोग तेल से लगने वाली आग जो होती है उसको बुझाने में किया जाता है। जैसे पेट्रोल से आग लग जाए, डीजल से लग जाए, थिनर से लग जाए या पेंट से लग जाए, तो इसका प्रयोग करते हैं फोम प्रकार का। तो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, नए लॉन्च किए गए 500 रुपए के करेंसी नोट के आयाम क्या है? अर्थात जो 500 रुपए की नोट है ना, जिसमें ये गांधी जी की श्रृंखला के आधार पर है, ये 500 जो नए नोट है किसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। चलिए देखो भाई यहां पर जो 24 को ऑप्शन लगाइए जल्दी जल्दी। यहां पर 500 के नोट में 150 mm से, मतलब 150 mm इंटू 66 mm, ये 66 जो आपकी चौड़ाई है और 150 क्या है इसकी लंबाई है। और ये आपके कह सकते हैं ऑरेंज पीला रंग है, इसका ऑरेंज का पीला रंग है, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के हस्ताक्षर है, महात्मा गांधी का एक चित्र भी शामिल है ना। तो यहां पर जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? चलिए और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अच्छा एक पॉइंट और भी है, अगर कोई अंधा व्यक्ति भी है ना, मुद्रा की पहचान करने के लिए जो दृष्टिहीन लोग हैं उनके लिए भी सहायता के लिए इसमें ब्रेल सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। उन लोगों को सिखाया गया है कि क्या पॉइंट से अंधे लोग भी इसकी पहचान कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है? सर आपकी जीके की क्लास समझ में नहीं आती है तो भाई अंजू जी आप क्लास मत लिया करें, और क्या है, घोल के थोड़ा पिला देंगे या आपके घर में आके पिला देंगे। भाई आपको ही केवल समझ नहीं आ रही है, दुनिया को तो समझ में आ रही है, और नहीं आ रही है समझ में तो कोई बात नहीं, किताब उठाइए, किताब से पढ़ना शुरू कर दीजिए, समझ में आने लगेगी। ठीक है भाई, चलिए
तो देखो यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है। यहाँ पर देखिए 25 का जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा डी नंबर, कोविड-19 योद्धा। यहाँ पर जो आंसर है कोविड-19 योद्धा, ये 2020-21 का मुख्य विषय रहा है, इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। कह रहा आपसे कि फॉर्चून इंडिया ने 2021 के लिए 50 शक्तिशाली भारतीय महिलाओं की एक लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन है। बताइए भाई, इस लिस्ट में जो पहला स्थान हासिल किया है वो किसने हासिल किया है। इसका जवाब जो बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें निर्मला सीतारमण है, इसका राइट आंसर बनेगा निर्मला सीतारमण, ये देश की वित्त मंत्री हैं। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। वहीं पर सेकंड नंबर पर आपके सेकंड नंबर है किसका, नीता अंबानी का। याद रखिए सेकंड नंबर है वो नीता अंबानी का है, याद रखिएगा। और यहां पर 10वें नंबर पर बात करें तो 10वें नंबर पर है कौन, किरण मजूमदार सा का स्थान है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। पैराग्राफ से भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के 40वें संस्करण में किस राज्य ने स्वर्ण पदक जीत कर पुरस्कार जीता है। मतलब जो भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है जो कि 40वें नंबर का संस्करण हुआ था, तो इस बार किस राज्य ने स्वर्ण पदक पुरस्कार जीता है। यहां पर देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपकी बिहार ने जीता है। याद रखिए बिहार ने जीता है, इसका राइट आंसर जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर कांस्य पदक जो मिला है वो केरल को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, और रजत मिला है असम को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा आपसे रूस ने यंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंपा, उसका क्या नाम है। रूस ने अंतर शिपयार्ड में निर्मित भारतीय नौसेना को 7वां फ्रिगेट सौंप दिया है, इसका नाम जो है वो नाम क्या है, तो आपका नाम है तुसील। क्या नाम है इसका, तुसील नाम है। तुसील को ये आपका लॉन्च किया है जो कि भारतीय नौसेना के लिए आपकी स्टील्थ फ्रिगेट है। इसका राइट आंसर जो है वो आपका ए नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किस देश ने अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह सीहे को लॉन्च किया है। इस देश का पहला सौर अन्वेषण, अन्वेषण मतलब है खोज, तो सौर अन्वेषण के लिए उपग्रह लॉन्च किया, नाम है आपका सीहे। और ये लॉन्च किसने किया है, तो ये लॉन्च किया है आपके 4 का ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आपकी चीन ने किया है। याद रखिए चीन ने 14 अक्टूबर को, है ना, बृहस्पति को उत्तरी सांकी प्रांत के उपग्रह प्रक्षेपण से अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह लॉन्च किया है, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर, चीन ने किया है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया गया है। चलिए बताइएगा, भारतीय मूल के किस महिला को हाल ही में कनाडा का नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। तो भाई ये रक्षा मंत्री की अगर हम बात करते हैं तो 5 का ऑप्शन क्या बनेगा, इनका नाम है अनीता आनंद, नाम है याद रखिए अनीता आनंद जस्टिन, है ना, ट्रूडो कैबिनेट में शामिल बनी है। तो इसका जो ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है 2022 में G20 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। वेरी आईएमपी क्वेश्चन है भाई। लोग मतलब जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, थोड़ा बहुत अगर पसंद आता है तो वीडियो को पूरा लाइक करें। ठीक है, चलिए तो G20 सम्मेलन का आयोजन कहां किया जाएगा। 6 का ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा कौन सा भाई, G20 की बात कर रहा है भाई। ठीक है ना, G20 है आपके इंडोनेशिया में होगा। याद रखिए 2022 को इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। और याद रखिए इसका जो राइट आंसर है वो आपको बनेगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यार आपसे चुनावी कार्य में तेजी और पारदर्शिता लाने हेतु भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस ऐप को लॉन्च किया है। जो चुनाव कार्य है वो तेजी से हो जाए, है ना, उनमें आसानी आ जाए, इसके लिए एक ऐप को लॉन्च किया है भारतीय निर्वाचन आयोग ने। 7 का ऑप्शन बताइए। 7 का ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा, गरुण ऐप को लॉन्च किया है। किसका, गरुण ऐप को लॉन्च किया है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी को मुफ्त गैस सिलेंडर मुहैया कराने हेतु प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पार्ट 2 का शुभारंभ कहां से किया गया। तो चलिए बताइए भाई, जो उज्ज्वला योजना है गैस सिलेंडर से, इसका 2.0 का जो शुभारंभ हुआ एक कहां से हुआ। तो देखो भाई आपका जवाब हो जाएगा महोबा जिले से लॉन्च किया गया था। याद रखिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, महोबा जिले से किया गया था, जिसमें 10 महिला लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से एलपीजी कनेक्शन दिए गए थे। याद रखिए, है ना, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है।
तो देख सकते हैं ये जो आपकी रैंकिंग है राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी की जाती है। नाम क्या है? ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स है। 2020 में यहाँ पर जो स्थान प्राप्त हुआ है भारत को, ये स्थान है ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, 122वां स्थान इसे प्राप्त हुआ है। याद रखिए यहाँ पर 181 देशों को लिया गया था, जिनमें से 122वां स्थान भारत को मिला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, क्वेश्चन दिया है प्रशासनिक कार्यों को पेपरलेस, त्वरित एवं सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप की लॉन्च किया गया है। मतलब जो प्रशासनिक कार्य होते हैं वो पेपरलेस हो जाए, कोई भी पेपर का काम ना हो, है ना, उसे ज्यादा चलायमान बनाने के लिए, उसे सुगम बनाने के लिए किस राज्य सरकार द्वारा ई सरकार ऐप को लॉन्च कर दिया है। तो 10 का ऑप्शन डी हो जाएगा आपकी गुजरात सरकार ने। याद रखिए गुजरात सरकार, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण किस देश के सहयोग से किया जा रहा है। तो ये देखिए 5वां न्यूक्लियर रिएक्टर है जो कि निर्माण किया जा रहा है कहां पर? तमिलनाडु में, जो आपका कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। किस देश के सहयोग से किया जा रहा है? तो देखिए भाई इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये रूस के साथ किया जा रहा है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। रूस ने 29 जून 2021 को तमिलनाडु के कुडनकुलम में 5वीं परमाणु ऊर्जा इकाई का निर्माण शुरू कर दिया है। ऑप्शन सी जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य ने बनाया जा रहा है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। पहला एलिफेंट रिजर्व है और किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है। तो देखिए भाई यहाँ पर 12 का जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा सी नंबर छत्तीसगढ़। यहाँ पर आंसर जो है वो आपका बनेगा सी नंबर छत्तीसगढ़, इसका आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, हाल ही में प्रकाशित रिंगेज बोर्न इन द यूएसए पुस्तक किसने लिखा है। जो पुस्तक आपकी है बोर्न इन द यूएसए, इस पुस्तक को लिखा किसने है। तो लिखा है आपके ऑप्शन डी, यहाँ पर ए और बी, अर्थात यहाँ पर आपके ब्रूस स्प्रिंगस्टीन और आपके बराक ओबामा, यहाँ पर दोनों ने यहाँ पर लिखा है। तो इसका ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है यार आपसे, हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा संगम ऐप एवं भाषा संगम पहल की शुरुआत की गई है। तो देखिए भाई 14 का ऑप्शन क्या है, यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय के द्वारा हुआ है। ये बच्चों के लिए शुरू किया गया है भाषा संगम। 22 भाषाओं में बेसिक बातचीत कर सकते हैं। बेसिक बातचीत करना इनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा। ये जो आपका भाषा संगम मोबाइल ऐप है ये 22 भाषाओं में, क्योंकि क्वेश्चन पूछ सकता है कितनी भाषाओं में, तो 22 भाषाओं में है। याद रखिएगा विभिन्न राज्यों की भाषाओं को इसमें से शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां बनेगी। भारत की पहली ड्रोन फॉरेंसिक लैब कहां बनेगी भाई। यहां पर 15 का ऑप्शन क्या बनेगा, 15 का ऑप्शन हो जाएगा आपका केरल। इसका ऑप्शन सी नंबर हो जाएगा कि ये केरल में आपकी बनेगी, केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने केरल राज्य के कह सकते हैं साइबर डोम में राज्य पुलिस विभाग की ड्रोन फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया था 16 अगस्त 2021। कब? 16 अगस्त 2021 की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। असम के किस एकमात्र रामसर स्थल को भारत के पर्यावरण मंत्रालय के इको सेंसिटिव जोन को घोषित किया है। यहां पर देखिए आपका जवाब इनमें से राइट क्या हो जाएगा भाई। चलिए जवाब दीजिए, यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा। सभी लोग भाई जवाब दीजिएगा, इस क्वेश्चन को जवाब जल्दी से दीजिए सभी लोग, क्या हो जाएगा आंसर। चलिए डी नंबर। चलिए काफी लोग यहाँ पर डी नंबर दे रहे हैं। तो देखिए भाई 16 नंबर का आंसर नोट करिए। इसका ऑप्शन हो जाएगा दीपोर बिल वन्य जीव अभ्यारण्य है। इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा कि राष्ट्रीय हरित अभिकरण ने असम सरकार को दीपोर बिल अर्थात जो गुवाहाटी के पश्चिमी किनारे पर ये प्रमुख अर्धभूमि है, इसके आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का निर्देश दिया है 29 अगस्त 2019 की। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखा कि कुछ क्वेश्चन आपकी जीके के भी हम सॉल्व कराते हैं और साथ साथ में आपके करंट अफेयर के लाजवाब क्वेश्चन होते हैं और तैयारी होती है ऐसे ही होती है।